हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से हम स्पीडी करंट अफेयर्स का ये न्यू एडिशन आ गया है, जिसमें कि जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक टोटल 812 MCQ प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि पूरे 1 वर्ष का निचोड़ है। इसको हम पार्ट वाइज सॉल्यूशन करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 हम देखते हैं। पच्चीस दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। लखनऊ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो ये किया है डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण किसने लिखा है? डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आलिया किसने विकसित किया है? ये किया है IIT नई दिल्ली ने। IIT नई दिल्ली ने। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को जो है 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? मध्य प्रदेश के द्वारा। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 101वीं जयंती। 101वीं जयंती। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? चीन ने। 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किसने किया है? चीन ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है झारखंड ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? झारखंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? चिंतन दिवस। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है? ओमान ने। ओमान ने जो है पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है, ओमान ने। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? मोरवीर। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? मोरवीर। चर्चित नूरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चर्चित नूरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेला बेंथोस। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेला बेंथोस। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया इंदौर में। इंदौर में किया गया है शून्य से शतक तक कार्यक्रम। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो ये है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य में कमीशन किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो ये किया है गोवा में। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में, नहीं अबू धाबी में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। पाकिस्तान में काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल
ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? एतना बोनामाटी ने। एतना बोनामाटी ने। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है जय शाह को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? जय शाह को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इस रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? ये है गुजरात। अगला प्रश्न है 2025 के लिए, 1 मिनट, 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को जो है 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य जो है कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। गोवा में किया गया है कमीशन। अगला प्रश्न है अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? ये शुरू किया है सीरिया में। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। हॉसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो ये हरियाणा का। हॉसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? हरियाणा का। प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे जीता है? ये जीता है आर्यन सबलिंका ने। आर्यन सबलिंका ने 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है? तो ये दिया गया है 125 दिन की। 125 दिन की। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई है? मेघालय में। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई है? मेघालय में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? गुवाहाटी में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है? गुवाहाटी में। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली शब्द कौन सा है? तो ये है जेमिनी। जेमिनी 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द है। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 56 पदक जीते हैं। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 56 पदक। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन जो है IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? पेरिस सेंट जर्मेन ने। पेरिस सेंट जर्मेन ने जो है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? उस्मान डेम्बले को। उस्मान डेम्बले को जो है पुरुष के लिए फीफा ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया है। और महिला के लिए दिया है एदाना बोनामाटी को। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 दिया गया? मालदीव। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकता 2025 किया गया है? मालदीव के बीच। स्वेक्स वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत। स्वेक्स वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? 72 शहरों को। 72 शहरों को जो है यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2025 में जो है किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ओमान ने। ओमान ने जो है दिसंबर 2025 में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संगीता बरुआ को। संगीता बरुआ को जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पोंडुरु खादी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग प्रदान किया गया है। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? AIK आर्किटेक्ट्स को। AIK आर्किटेक्ट्स को जो है टाइम मैगजीन 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है
भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? 2027 तक। 2027 तक। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? सिलीसेरा झील को। सिलीसेरा झील को। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2025-2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो ये है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? ये जीता है स्किन ऑफ यूथ। स्किन्स ऑफ यूथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? ये दिया है 11,718.24 करोड़ रुपया। 11,718.24 करोड़ रुपया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? साई जाधव। साई जाधव जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बन गई है, वो भी अधिकारी के रूप में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट का किसे नामित किया है? एजा विल्सन को। एजा विल्सन को। अगला प्रश्न है, अरे 56 का 69 आ गया। कोई बात नहीं, देख लेंगे बीच का बाद में। भारत और किस देश के बीच रेलॉक समझौता किया गया है? तो ये किया गया है रूस के बीच। भारत और रूस के बीच रेलॉक समझौता किया गया है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? दीपावली को। दीपावली को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? ये चुना गया है नील मोहन को। नील मोहन को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? रूस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? रूस बना है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। प्रोजेक्ट महादेव किसने किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? असम में। असम में जो है पूर्व सैनिक के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को जो है पहला फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है 2025 में गूगल पर खोजे जाने वाला सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति हैं। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? मलेशिया। मलेशिया के बीच जो है भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। 131वां। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है गगनजीत भुल्लर ने। गगनजीत भुल्लर ने। किस कंपनी को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है 27वां नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम कुमार को। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम कुमार को। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को। आर्मंड डुप्लांटिस को। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। 61वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है, 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? रेजबैट। रेजबैट को जो है ऑक्सफोर्ड द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ शब्द घोषित किया गया है।
पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला प्रश्न है, चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान में बनाया जाएगा। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान में बनाया जाएगा। चक्रवाती तूफान को दितवाह का नाम किस देश ने दिया? यमन ने। चक्रवाती तूफान को दितवाह का नाम किस देश ने दिया था? यमन ने दिया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पेरिस में। पेरिस में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने। राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जो है 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो ये किया है चीन ने। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने किया है? चीन ने किया है। एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं और इटली के रहने वाले हैं। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया है? भारतीय रुपया को। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया है? भारतीय रुपया को। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये किया है 7वां स्थान प्राप्त किया है। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है एम.एस. कृष्णन के नाम पर। एम.एस. कृष्णन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जावोखिर सिंडारोव। जावोखिर सिंडारोव ने। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। पोलावरम, मकरापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगसीर बगवाल किस राज्य का मंगसीर बगवाल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इथियोपिया। इथियोपिया में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है हैली गुब्बी ज्वालामुखी, वहाँ पर हाल ही में विस्फोट हुआ है। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो स्थित है पन्ना हीरा, उन्हें अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है सूर्यकिरण, इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो ये लिया है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में स्थित है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, वहाँ पर हाल ही में विस्फोट हुआ है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। हाल ही में संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को। संदीप
प्रधान को। अगला प्रश्न है 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ये खोला है ताइवान में। ताइवान में जो है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र खोला है। अगला प्रश्न है किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की कौन सी शहीदी दिवस मनाया गया? तो ये है 350वां शहीदी दिवस। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स के श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी पेज। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी पेज। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान हासिल किया है 142। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद लतीफ़ खान को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद लतीफ़ खान को। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? फातिमा बौस ने। थाईलैंड में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? फातिमा बौस ने। अगला प्रश्न है भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में कितने गोल्ड कप मेडल जीते? तो 9 गोल्ड मेडल जीते। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री। अगला प्रश्न है सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो ये बनी है 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर। सरयू वेलपुला जो है भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को। रोजर फेडरर को। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? कुराकाओ। कुराकाओ। हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान में। हाल ही में जापान में एक ज्वालामुखी है सकुराजिमा ज्वालामुखी, वहाँ पर विस्फोट हुआ है। नीतीश कुमार जो है कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? लगातार 10वीं बार। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? 10वीं बार। 2024 में शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? नामीबिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? सऊदी अरब को। अमेरिका ने जो है सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? ये किया है पैरासोशल को। पैरासोशल को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द घोषित किया है। हाल ही में रौनाले उत्सव कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है हाल ही में रौनाले उत्सव मनाया गया है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को। कीर्ति सुरेश को जो है यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? 120 बहादुर। 120 बहादुर जो है रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये सुनाया गया है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्याभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? अजय वारियर। अजय वारियर। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा बना है। अगला प्रश्न है किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? ओडिशा। ओडिशा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ये झारखंड के सरंडा वन को दिया है।
दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? सिंगापुर ने। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? सिंगापुर ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? नागालैंड ने। नागालैंड ने जो है अपने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो ये जीता है भाजपा पार्टी ने। भाजपा पार्टी ने। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शेखा नासिर अल नवाइस। शेखा नासिर अल नवाइस। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये चुना है महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये दिया गया है सुशील शुक्ला को। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुशील शुक्ला को। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो ये किया गया वियतनाम के बीच। भारत और वियतनाम के बीच जो है छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 15वां स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 15वां स्थान। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डेविड स्लेजे को। डेविड स्लेजे को। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा होने का खो दिया है? ये कनाडा ने खो दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा का दर्जा दिया है? तो ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो ये है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? मालदीव। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। अगला प्रश्न है, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई को। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। ओडिशा में जो है बाली यात्रा उत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न है, ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बन गया है? पेपल। पेपल होता है पेपल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? 8 चीते दान किए हैं। 8 चीते भारत को दान किए हैं। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है गुआम में। गुआम में। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल वीएस। राहुल वीएस जो है भारत का 91वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? बांग्लादेश बना है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है पुनस्सांगछुक 2। पुनस्सांगछू 2। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? लखनऊ को। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है यूनेस्को ने। ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो ये चलाया गया है गुजरात में। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 7 नवंबर 2025 ईस्वी को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर को। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। भारत के सबसे पहले बिजली से
भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? 121 निर्वाचन क्षेत्रों में। 121 निर्वाचन क्षेत्रों में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये है स्वीडन। स्वीडन जो है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है अंगोला की यात्रा करने वाली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तमिलनाडु के मदुरई को। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? बिहार का। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण के खिताब किसने जीता है? ये जीता है दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? ये किया है कक्षा 3 से। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये किया गया है विश्वनाथन आनंद कप। विश्वनाथन आनंद कप। 30वां अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त जल परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बेलेम, ब्राजील में। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेलेम, ब्राजील में। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? ये किया गया है उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है? ये किया है केरल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ने चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है कल्याण सिंह नगर। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। रंजना प्रकाश देसाई को। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जेम्स एंडरसन को। जेम्स एंडरसन को। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भारत को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2026 को। 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। अगला प्रश्न है, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो ये जो है 11वां सदस्य देश बन गया है। ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड ने किया। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका देश का पहला देश कौन है? तो ये है उरुग्वे। पार्ट 1 में हम इतना ही देखेंगे। अगला पार्ट में देखेंगे हम 202 से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।